हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप यू आर फाइन। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ स्टार्टिंग करते हैं। हमने एक्सरसाइज 2.1 इसकी कर चुकी है। चैप्टर है पॉलिनोमियल, क्लास 10th, एक्सरसाइज 2.2। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन 2 है एंड इसके सब पार्ट्स है। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट में है फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। सो फर्स्ट हमें फाइंड आउट करने हैं जीरोस। किसके जीरोस फाइंड करना है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो सबसे पहले बच्चों, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होती है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसके कहते हैं? जिसकी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। जिसकी हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, वो क्या कहलाती है? क्वाड्रेटिक। एंड पोलिनोमियल मींस, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ये किस टाइप की पोलिनोमियल है? विच टाइप ऑफ पोलिनोमियल? दिस पोलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्यों है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल? बिकॉज इसकी हाईएस्ट पावर, वेरिएबल क्या है इसमें? देखो बच्चों, वेरिएबल है x। ये जो x है ये कहलाता है वेरिएबल, और इस x की हाईएस्ट पावर ये कहलाती है पावर। देखो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर इसकी पावर, ये इसको कहेंगे पावर। तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर हाईएस्ट कितनी है? 2। तो इस टाइप की पोलिनोमियल को क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और अगर आपके पास 2x प्लस 3 ये है, तो इसमें वेरिएबल बताओ क्या है? वेरिएबल है x एंड x की पावर। बच्चों जिसमें इस x के ऊपर कुछ पावर नहीं है, तो आप कहोगे मैम इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं मीन्स इसकी पावर 1 होती है, जो हाइड होती है ये 1 पावर होती है। लाइक y की पावर, ये यहाँ पर y की पावर कितनी बताएंगे? ये भी क्या है? 1 है। ऐसे ही s की पावर ये भी 1 है। तो ये पावर 1 हम राइट करते नहीं है ये, बट जो ये x लिखे इसका मतलब क्या है? इसकी पावर 1 है। तो जिसकी पावर 1 है, वेरिएबल की पावर 1, तो उस टाइप की पोलिनोमियल को कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। क्या कहते हैं? लीनियर पोलिनोमियल। जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो? 1 हो, और जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो, y क्यूब प्लस 3y³ प्लस 2y स्क्वायर प्लस y प्लस 1, इस टाइप की। अब यहाँ पर वेरिएबल क्या है? किस टर्म में है वेरिएबल? तो वेरिएबल है y, और इसी वेरिएबल की पावर देखनी है आपको। तो वेरिएबल की पावर है 3। तो इस टाइप की इक्वेशन को, इस टाइप के पोलिनोमियल को क्या कहते हैं? क्यूबिक। क्या कहेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल। ओके, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो नाउ क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि फाइंड द जीरोस बताना है। किस पे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर अब सबसे पहले आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है। ओके, एंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसमें वेरिएबल बताओ क्या है? किस वेरिएबल में है ये? एक्स वेरिएबल में। वेरिएबल इज x, और हमें क्या देखना है? x की ही पावर देखनी है, और x की पावर कितनी है? 2। तो ये किस टाइप की पोलिनोमियल है? ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है जीरोस, तो पहले इसके जीरोस फाइंड करना है। बच्चों इसके जीरोस फाइंड करने के लिए मैं आपको एक मेथड बताती हूँ। उस मेथड का नाम है बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। क्या कहेंगे उस मेथड का? बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। ये क्या होता है? देखो, स्प्लिटिंग मिडिल, मिडिल का मतलब होगा बीच में, कि बीच की जो टर्म है उसको हमें स्प्लिट करना, तोड़ना है। स्प्लिट का मतलब होता है टुकड़ों में तोड़ना, तो उसको हमें टुकड़ों में तोड़ना है। कैसे टुकड़ों में तोड़ना है? कि यहाँ पर आपको देखो, एक तो है मल्टीप्लाई, m से डिनोट कर देंगे मल्टीप्लाई। ओके, और एक रहेगा s फॉर सम। किस किस की मल्टीप्लाई करनी है? मल्टीप्लाई करनी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई करने कांस्टेंट टर्म के विदाउट एक्स मींस कांस्टेंट टर्म, तो मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म। ओके, किस किस की मल्टीप्लाई करेंगे हम? सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स ये क्या होता है? वन। कोफिशिएंट ऑफ एक्स है 1 और किसका 1 है? प्लस का 1। तो मल्टीप्लाई करनी है हमें 1 मल्टीप्लाई एंड कांस्टेंट टर्म इज -8 और -8 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी? 1 -8 मल्टीप्लाई करेंगे तो -8। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं, -8 के हमें फैक्टर करने हैं। बहुत इजी ट्रिक से समझाऊंगी आपको, कभी लाइफ में नहीं भूलोगे बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखना। क्या करना है हमें? मल्टीप्लाई किसके? और सम। देखो पहले सम देखो, सम का मतलब क्या होगा? जो बीच में टर्म रहेगी, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की टर्म रहेगी, जो एक्स के बीच में टर्म रहेगी उसका हमें सम करना है। तो सम कितना आएगा? -2। देखो एक्स की टर्म ये है तो यहाँ पर सम आएगा -2। तो अब हमें ब्रेकआउट करना है इस -8 की। देखो पहले हम फैक्टर करते हैं, फैक्टर का मतलब ये होगा है कि हम इसकी टेबल लिखते हैं। 8 किस किस की टेबल में आता है? फर्स्ट देखो पहले किसके में आएगा? 1 मल्टीप्लाई 8, ठीक है, कितना आ गया? 1 मल्टीप्लाई 8। फिर 8 और किसकी टेबल में आता है? 2 से देखो 2 मल्टीप्लाई 4 एंड नेक्स्ट इज 4 मल्टीप्लाई 2 और यही रिवर्स हो जाएंगे 8 मल्टीप्लाई 1। देखो बच्चों यही 4 टेबल ऐसी है जो 1 की टेबल में भी आता है, 2 की में और 4 की में एंड फिर अगेन 1 की में। तो अब इसका क्या करना है? अपने फैक्टर्स के सारे लिख दे। तो एक बार इन दोनों फैक्टरों को प्लस करके देखना, एक बार इसको माइनस करके देखना, मतलब एक बार इसको ऐड करना और एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करना। ऐड करेंगे 1 + 8, कितना आंसर आया? 9। और एक बार माइनस करो। देखो बच्चों साइन नहीं बता रहे अभी कौन सा साइन यूज करना है, ओनली सिर्फ आपको सब्ट्रैक्ट करना। 1 - 8 सपोज करेंगे -7। अभी यहाँ साइन मत लगाओ, किसका साइन लगाना है, क्या लगाना है, आप सिर्फ इसका सब्ट्रैक्ट करो, मतलब 7 आ गया -7। अब बट हमें सम क्या लेना? -2। हमें वो फैक्टर लेना है जिसका सम करें या फिर ऐड करेंगे तो उसका फैक्टर -2 आए, उसका सम 2 आए। तो देखो ये फैक्टर तो नहीं आ सकता, यहाँ पर तो 9 आया और यहाँ पर 7 आ गया, -7 आ गया। अब चलते इस फैक्टर पे 2 + 4 में। अब इन दोनों का एक बार क्या करेंगे? प्लस करो, तो 2 + 4 क्या आएगा? 6। बट हमें कितना चाहिए? 2। यहाँ साइन भी मत चेक करो एक बार आप, यहाँ साइन भी मत देखो किसका साइन आ रहा है, आप सिर्फ ये देखो क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। बट यहाँ पर तो सम कितना है? 6, तो ये फैक्टर भी नहीं लेंगे। अब इनका एक बार माइनस करो, 2 - 4। जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आंसर आया? 2 आया। वैसे माइनस का 2 आएगा बट आप एक बार ये देखो कि 2 आ रहा है। हाँ अब हमारा ये काम का फैक्टर है। देखो कैसे किया, देखो ध्यान से देखो एक बार फिर। हमने क्या किया? 8 के फैक्टर करना है, तो 8 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 8। ओके, अब इन दोनों का प्लस कर दो, 1 + 8 कितना आएगा? 9। बट हमारा तो आंसर क्या आना चाहिए? सम क्या आना चाहिए? 2। तो ये फैक्टर नहीं आएगा। एक बार इनका माइनस कर दो, माइनस करेंगे तो 7, ये फैक्टर भी काम नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या फैक्टर है? 2 मल्टीप्लाई 4, आंसर क्या है? 8। दोनों को 2 + 4 को क्या कर दो? प्लस कर देंगे और एक बार 2 - 4 को कर देंगे माइनस, तो यहाँ पर 2 आ गया। अब हमें लिखना है साइन के साथ। कैसे साइन लिखना है? अब यहाँ देखते हैं। देखो मल्टीप्लाई -8 एंड सम इज -2। अब यहाँ पर इसने फैक्टर किया आपने, एक तो आया है 2 और एक आया है 4। अब बच्चों इसमें किसके साथ माइनस लगाना है, किसके साथ प्लस आएगा वो देखना। आंसर -2 आना चाहिए। -2 का मतलब क्या होगा? बिगेस्ट वैल्यू। देखो यहाँ पर बिगेस्ट वैल्यू है 4, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का और यहाँ पर आएगा प्लस का। अब इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 में देखो अपोजिट साइन है दोनों, एक प्लस का एक माइनस, तो इस केस में क्या करते हैं? हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। और जो बिगेस्ट साइन होता है, बिग वैल्यू है 4, 4 के आगे किसका साइन है? माइनस का, तो यहाँ पर साइन क्या लग जाएगा? -2। तो इस -2 की जगह आपको स्प्लिट करना है, ये था मेथड बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो इस -2 की जगह आपको ये फैक्टर यूज करना होता है। इस मेथड को इसलिए कहते हैं
बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग मतलब तोड़ना, हमने तोड़ दिया, ब्रेकआउट कर दिया। किसको ब्रेकआउट किया? जो बीच में टर्म है -2, इसको ब्रेक करके हम उसकी वैल्यू, उसकी जगह कितनी वैल्यू लिखेंगे? 2 वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, आया समझ में आपको? अब यहाँ पर और कोई वैल्यू चेंज नहीं करनी है आपको, सिर्फ यहाँ से -2x को हटाना है और उसकी जगह पर 2 वैल्यू रखनी है। कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर एज इट इज, -2x की वैल्यू को रिप्लेस करना -4, और यहाँ पर x है तो आप यहाँ पर भी दोनों में x यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये आना चाहिए x और इसकी प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए? एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से -4x प्लस 2x -8। ठीक है बच्चों, आया यहाँ तक समझ में? क्या किया आप इस लाइन को -4, आप ये भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर -4 लिखा है ना, देखो यहाँ पर आप पहले +2x भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। +2x -4x और -8 आप ऐसे भी राइट कर सकते हो, इससे कोई डिफेक्ट नहीं आएगा। ओके, तो अब यहाँ पर 4 डिजिट्स आ गई। देखो यहाँ पहले कितनी डिजिट्स थी? 1 2 3, बट यहाँ पर अब 1 2 3 4 डिजिट्स आ गई। पहले 2 पर अंडरलाइन कर लो, फर्स्ट 2 पे अंडरलाइन और लास्ट की 2 पे अंडरलाइन कर लेना। ओके, इस अंडरलाइन का मीनिंग ये होता है कि एक्स स्क्वायर -4x में से स्मॉलेस्ट वैल्यू कॉमन ले लिया। इसमें देखो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x है, तो क्या कॉमन आ जाएगा? x कॉमन आ जाएगा। x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? x कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि इस पावर में से 2 पावर में से -1, इसकी पावर कितनी है बच्चों? 1, तो इस 2 पावर में से -1 कर देंगे, यहाँ से -4, और x में से x जब बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो ये आ गया। ठीक है, ये समझ में आया? क्या किया? x यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर -1, और यहाँ से माइनस ये बाहर आ चुका है तो क्या बच गया? ओनली -4। यहाँ से देखो सबसे पहले जो साइन होता है वो साइन लेंगे, तो साइन किसका है? प्लस का। अब यहाँ देखो x की टर्म यहाँ है, बट यहाँ पर x की टर्म नहीं है, तो x तो कॉमन नहीं आएगा, तो फिर क्या कॉमन आएगा? 2 और 8 में से। देखो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 2 के टेबल में 8 आता है, आता है, और क्या 8 की टेबल में 2 आता है? नहीं आता। तो हमें क्या नंबर लेना होता है? स्मॉलेस्ट नंबर। तो 2 की टेबल में 8 आता है, बट 8 की टेबल में 2 नहीं आता। तो आप कॉमन लेने का मतलब होता है इसको डिवाइड करना। तो जब 2 बाहर आ जाएगा तो अंदर तो 1 बचेगा, -8। 2 की टेबल में 8 कितने नंबर पे आता है? या ये कह सकते हैं हम कि 8 को 2 से डिवाइड करना है, कितने पे आएगा? 4 पे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4। ठीक है बच्चों, आया समझ में? अब चेक करो, देखो अब यहाँ से ये 2 - 1 क्या बच गई? पावर 1। 2 में से माइनस करेंगे तो ये पावर 1 बचेगी। अब चेक करो क्या ये फैक्टर दोनों में सेम आया हुआ है? यहाँ x -4, यहाँ पर भी x -4। अगर सेम नहीं है इट मीन्स आपका कहीं ना कहीं रॉन्ग है। इसको दोबारा से चेक करेंगे, ये यहाँ पर सेम ही आना चाहिए, ये जो फैक्टर आएंगे सेम ही आना चाहिए यहाँ पर। अब सेम है तो इसमें से ये वाला कॉमन ले लो आप, जिसपे अंडरलाइन टिक किया है। तो ये कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x -4, ये कॉमन आ गए, देखो ये पार्ट कॉमन आ गया, तो सिर्फ क्या बचा यहाँ पर? x। यहाँ से बच गया x, मल्टीप्लाई में क्या होता है? कॉमन बाहर, और यहाँ से ये पार्ट आपका बाहर आ गया, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा? +2। ये दो इसके फैक्टर आ गए। क्या क्या फैक्टर आए? x -4 और x +2। तो अब यहाँ पर जीरोस फाइंड करना है, तो जीरोस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसको इक्वल 0 के रखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या रख देंगे? 0। तो एक बार ये फैक्टर 0, x -4 = 0, और एक बार x +2 = 0। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो x की वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं तो ये माइनस की वैल्यू विदाउट x की जो वैल्यू है उसको ट्रांसफर कर देंगे राइट हैंड साइड में। तो यहाँ माइनस की वैल्यू है तो इधर आ जाएगा तो 4 प्लस का, यहाँ से x = -2। तो 2 जीरोज आ गए। क्या क्या जीरोज आए? जीरोज और क्या क्या जीरो आए? 4 एंड -2, ये 2 जीरोज आ गए। अब आगे क्वेश्चन में 2 जीरोज का मतलब क्या हो गया कि एक तो इसको लेट कर लेंगे अल्फा, जीरोज को क्या करेंगे? एक नंबर आएगा अल्फा, अल्फा की वैल्यू ले लेंगे 4 एंड बीटा की वैल्यू है -2। तो यहाँ तक क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द जीरोज ऑफ द
फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो जीरोज 1 नंबर यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन, हमें वेरीफाई करना है किस किस में, जीरोज इसमें दोनों में, एंड द कोफिशिएंट, और इसके जो कोफिशिएंट है उसमें आपको रिलेशनशिप बताना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे आगे देखो, देन रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient। तो जीरोज में अल्फा की वैल्यू 4 है एंड बीटा की वैल्यू -2। तो रिलेशनशिप जीरोज और कोफिशिएंट का मतलब ये होगा बच्चों कि यहाँ पर ये हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है ax² प्लस bx प्लस में c, ये है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इक्वेशन क्या गिवन है यहाँ से, x² माइनस 2x माइनस 8, ये इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इक्वेशन इज सेकंड। तो यहाँ से कंपेयरिंग करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² यहाँ पर a है और यहाँ पर 1 है, तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू, देखो ये x की टर्म है ना, तो x के टर्म के जो आगे रहेगा वो कोफिशिएंट ऑफ b रहेगा, तो उसको कहेंगे b की वैल्यू -2 एंड कांस्टेंट टर्म इज -8। तो ये वैल्यूज आपको राइट करनी है जो इक्वेशन गिवन है, वहां से आपको a b और c की वैल्यू राइट करनी। a इज कोफिशिएंट ऑफ x², b इज कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज कांस्टेंट टर्म। क्लियर, तो एंड जीरोज की वैल्यू है यहाँ पर अल्फा की और बीटा की वैल्यू। तो जीरो, सम ऑफ जीरो, आपको दो वैल्यू फाइंड करनी होती है, क्या क्या, कि एक तो आपको करना है सम ऑफ जीरोज, जो जीरोज आपने फाइंड किया है उसका सम ऑफ जीरोज। अब सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, किसका फॉर्मूला है ये, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा एंड इक्वल, और ये बच्चा इक्वल होता है कोफिशिएंट। अब इसमें a b और c की फॉर्म में लिखेंगे तो उसको कहेंगे कोफिशिएंट, तो यहाँ पर इक्वल आ जाएगा ये -b अपॉन a। -b अपॉन a का मतलब ये होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², -b अपॉन a का मीनिंग होता है -b मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x²। ओके, तो इन दोनों में हमें रिलेशनशिप बताना है, क्या ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल है, मेन हमें ये फाइंड करना है कि अल्फा प्लस बीटा क्या इक्वल है -b अपॉन a, ये मीनिंग है इस लाइन का जीरोज में रिलेशनशिप में। ओके, अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे और बीटा की वैल्यू, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर 4 प्लस एंड बीटा इज -2 इज इक्वल माइनस एंड b की वैल्यू -2 एंड a इज 1। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज -2 एंड हेयर माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज +2 अपॉन 1। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बचेगा 2। देखो अपोजिट साइन है +-2, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे और बिगेस्ट वैल्यू के आगे क्या साइन है प्लस का, तो यहाँ पर +2 और इक्वल टू क्या आ गया 2। तो क्या हो गया हमारा रिलेशनशिप इक्वल हो गया, तो हम कह सकते हैं हैंस प्रूव अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a। ओके, समझ में आया बच्चों, एक रिलेशनशिप हमने दिखा दिया, किसका दिखाए, सम ऑफ जीरोज का। ऐसे ही अब हमें दिखाना है प्रोडक्ट का, एक रूल होता है प्रोडक्ट का, ये दो पार्ट्स इसके सोल्व करने होते हैं। ओके, यहाँ तक नोट डाउन कर लेना बच्चों। नेक्स्ट पार्ट है प्रोडक्ट ऑफ, सेकेंड पार्ट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा बीटा। प्रोडक्ट मतलब, प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है,
मल्टीप्लाई करना। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये रिलेशन। सी मीन्स कांस्टेंट टर्म and a is coefficient of x square, इसके इक्वल दिखाना। तो अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू है 4, अल्फा की वैल्यू अल्फा यानी अल्फा की वैल्यू है 4 एंड बीटा इज -2, यही वैल्यू थी, ये आपको यहाँ पुट करनी है। अल्फा की वैल्यू 4 इंटू -2 इक्वल टू सी, सी इज -8 अपॉन a is 1. So 4 multiply -2 equal to -8 is equal to -8. तो ये भी आपका रिलेशनशिप इक्वल होगा। क्या कह सकते हैं? अल्फा इक्वल होता है c अपॉन a के। तो हैंस प्रूव अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए। ये दो पार्ट्स आपको बच्चे इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चंस में आप में सोल्व करना है। देखो अब क्या करना है, सबसे पहले में जो पोलिनोमियल गिवन है उसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से आपके इसको जीरोस फाइंड करना है। जीरोस को हमने अल्फा और बीटा का नाम दिया है। अल्फा बीटा की वैल्यू को एक बार आपको सम ऑफ जीरोस में पुट करना है। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आना चाहिए -b अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू -2 एंड -b 4, -b का मतलब ये होगा कि कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ पर आपको वैल्यूज पुट करके इसको चेक करना है कि क्या दोनों वैल्यू इक्वल है। ऐसे ही आपका सेकंड पार्ट रहेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। सी मीन्स कांस्टेंट टर्म एंड ए फॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यूज पुट करके हमने देखा कि ये दोनों इक्वल आ गए। तो ये हमारा कंप्लीट पार्ट हो गया फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही है सेकंड पार्ट बच्चों, आपको सेम यही पैटर्न से हमें सेकंड पार्ट करना है। तो सेकंड पार्ट में देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद है सेकंड पार्ट। Second part is 4s square minus 4s plus 1। अब इसमें वेरिएबल है s, वेरिएबल इज s एंड s की पावर है 2। तो किस टाइप की पोलिनोमियल है ये? विच टाइप ऑफ पोलिनोमियल? दिस इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सो फर्स्ट इज फैक्टराइज दिस इक्वेशन, इसके फैक्टर्स आपको फाइंड करना है। और फैक्टर कैसे करेंगे? बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो मल्टीप्लाई इज -4 माइनस +4, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो यहाँ पर x नहीं है तो कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई 4 एंड सम इज -4। इस बीच वाली टर्म के बीच में आना चाहिए इसका सम -4। तो अब हमें इसके ब्रेकआउट करने फैक्टर। तो इसके देखो फैक्टर क्या आ सकते हैं? 2 + 2, 2 × 2 कितना आएगा? 4। और जब आपने इन दोनों का प्लस किया 2 + 2 ये आएगा 4, बट साइन किसका है? माइनस का। तो ठीक है, तो यह दोनों किसके आ जाएंगे? -2 और -2 के। बेटा एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताती हूँ मैं इसी के साथ। पहले देखो आपके पास एक तो होता है दोनों प्लस के साइन हो और एक होता है दोनों माइनस के साइन। अच्छा इनमें देखो आप, एक तो ये है और एक ये है। आप इसमें बताओ क्या सिमिलरिटी है? दोनों सेम है बच्चों, ये भी सेम साइन है। तो इसको हम क्या कहेंगे? जब आपके पास सेम साइन हो, या तो दोनों प्लस के हों या फिर दोनों माइनस के। तो इस केस में जब ये केस मिलता है तो आप हमेशा क्या करोगे? ऐड करोगे। क्या करेंगे उस केस में? ऐड करेंगे। और जो साइन रहेगा, जो आंसर आएगा, वहां पर साइन भी सेम साइन रहेगा। अगर प्लस का है तो प्लस, माइनस का है तो माइनस। इसका एग्जांपल लेके सोल्व करते हैं। देखो सपोज करें प्लस का 2 है एंड प्लस का 3 है एंड -2 एंड -3। ओके, अब देखो यहाँ पर दोनों साइन कैसे है? सेम साइन है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का। तो इस केस में क्या करेंगे? प्लस और साइन भी क्या लगाना आपको? सेम साइन। ऐसे ही यहाँ पर दोनों साइन देखो कैसे हैं? सेम। तो साइन भी क्या लगाओ? सेम। और दोनों का क्या कर देंगे? ऐड। तो ये है इसका बेसिक।
आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। और जब आपके पास अपोजिट साइन आ जाते हैं, एक तो कॉन्सेप्ट ये है सेम साइन का, और दूसरा कॉन्सेप्ट है जब आपके पास अपोजिट साइन हो, दोनों साइन अलग, अपोजिट मीन्स क्या होगा, अलग अलग, डिफरेंट साइन हो। जब डिफरेंट साइन मीन्स एक प्लस की वैल्यू एक माइनस की वैल्यू, एक माइनस की एक प्लस की वैल्यू, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिफरेंट। यहाँ पर 3 और ये 2 एंड 3 और 2। अब यहाँ से सबसे पहले हम इस क्वेश्चन डिजिट सोल्व करने से पहले हमें उसके साइंस को सोल्व करना पड़ता है। साइन क्या है, प्लस और माइनस, दोनों कैसे साइन होगा, डिफरेंट साइन, और डिफरेंट साइन में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। और साइन भी, साइन इसके साथ जो आएगा वो बिगेस्ट वैल्यू के साथ जो साइन है वो हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पर बिगेस्ट वैल्यू है +3, तो यहाँ साइन किसका आएगा, प्लस का, तो 3 में से -2 करेंगे, क्या आंसर आएगा 1। और यहाँ पर बिगेस्ट साइन है माइनस, तो यहाँ पर आंसर आएगा -1 का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अब हमें ऐसे ही करना है, देखो इसका सम आना चाहिए -4। -4 कब आएगा, जब -2 और -2 करेंगे, तो देखो सेम साइन आ गए, दोनों माइनस के हैं, तो साइन भी हमें सेम अप्लाई करना है, और 2 + 2, तो इसका हमें प्लस करना, तो -4। अब इस -4 को हटाना है और उसकी जगह क्या क्या लिखना, -2 और -2 आपको यहाँ पर पुट करना है इस 4 की जगह, ओके। तो यहाँ से क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई इज 4 एंड सम इज -4, तो यहाँ से हम लिखेंगे -2 एंड -2। सो 4s² -2s -2s +1, फर्स्ट 2 पे अंडरलाइन एंड लास्ट 2 पे अंडरलाइन। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से देखो एक तो 4 और 2 में से कॉमन आ रहा है क्या, 2, और दूसरा s, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर पावर 1 है, तो जब 2 में से पावर 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगी, 1 पावर, और 2 की टेबल में 4 कितने पे आता है, 2 पर, तो 2s -1। और यहाँ से बताया था जो भी साइन है पहले उसको कॉमन लो, तो साइन है यहाँ पर माइनस का, जब माइनस का साइन कॉमन लिया, अब यहाँ से 2 और 1 में देखो क्या कॉमन आ रहा है, आप कहोगे मैडम कुछ भी नहीं आ रहा, नहीं कुछ भी नहीं, इसका HCF 1 होता है, दोनों में 2 और 1 में क्या कॉमन है, 1, और s इसमें नहीं है, तो यहाँ पर -1 इसका कॉमन आ जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, 2s, और जब बच्चों जब माइनस आप कॉमन लेते हो तो अंदर में डिजिट सारे चेंज हो जाते हैं, डिजिट नहीं सॉरी साइन, अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस का है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब चेक करो क्या ब्रैकेट के अंदर सेम है, सेम डिजिट है, बिल्कुल सेम है, तो ये यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, 2s -1 कॉमन आ गया, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, जो टिक है वो तो बाहर आ चुका, तो सिर्फ क्या बचा हुआ है, ये पार्ट बचा है 2s, और यहाँ से -1, ये दो क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। अब क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो 0 के इक्वल रखेंगे तो एक बार तो ये फैक्टर 0 के इक्वल आ जाएगा और एक बार ये 0 के इक्वल आ जाएगा, ओके। तो यहाँ से 2s = 1, तो s की वैल्यू आ गई 1/2, एंड यहाँ भी 2s = 1 एंड s = 1/2। तो ये दो वैल्यूज है, तो इस दोनों वैल्यूज को हम क्या लेट करेंगे, एक को अल्फा, इसमें से बच्चों आप कोई भी ले सकते हो, आप इसको अल्फा, इसको बीटा, कोई भी आप कंसिडर कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई आपने पहले इसी को लेना है या इसको लेना, नहीं। तो यहाँ से इसको ले लेंगे अल्फा 1/2 एंड बीटा की वैल्यू है 1/2। अब हमें रिलेशनशिप बताना है, इसमें रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज में। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, क्या था फर्स्ट पार्ट, अल्फा प्लस बीटा = -b/a, इसको सोल्व करना है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू है 1/2 + 1/2 = माइनस, अब यहाँ से a b c की वैल्यू और लिख लो पहले, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, देखो a इज 4, b -4 एंड c की वैल्यू 1, तो यहाँ से माइनस b इज -4 एंड a इज 4, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। यहाँ से एलसीएम इज 2,
सो 1 + 1 इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज 4, 4/4। तो यहाँ से क्या आएगा 1 + 1 इज, यहाँ से 1 + 1 इज 2/2, ये 1 तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 1 = 1। तो आपने प्रूव कर दिया क्या कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल आ गया माइनस b/a के। सेकंड पार्ट क्या करना है बताओ? यस प्रोडक्ट। सेकंड पार्ट में क्या बताना? प्रोडक्ट क्या होता है? अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा बीटा इज 1/2 एंड 1/2, so 1/2 multiply 1/2 and c is 1 and a 4। तो 1 देखो अब मल्टीप्लाई कैसे करनी? न्यूमरेटर के साथ। तो 1 × 1 is 1 and 2 × 2 is 4 इक्वल टू 1/4। तो ये भी हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। तो क्या कर देंगे? हैंस अल्फा बीटा इक्वल टू c/, और ये हमें प्रूव करना था। ओके, समझ में आया बच्चों आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन, now question number third part is 6x² minus 3 minus 7x। ओके, अब बेटा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखो। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अरेंज में है? सही लिखी हुई है? चलो सही लिखी हुई है तो आप बताओ मुझे, a की वैल्यू बताओ क्या आएगी? 6, b की वैल्यू -3 एंड c की वैल्यू -7। चेक करो यही आएगी? पक्का श्योर हो बच्चों आप? गलत है, गलत लिख रहे हो आप। इसका मतलब आपने ध्यान से देखा नहीं है। देखो क्या देखा, इतने 2 क्वेश्चन हमने किए हैं तो उसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होते हैं? पहले x² की टर्म होती है, उसके बाद x और उसके बाद कांस्टेंट टर्म, ये सीक्वेंस होती है। प्लस माइनस के साइन होते हैं, बट हमें ध्यान रखना है कि पहले हमेशा x² की हाईएस्ट पावर, फिर उसके बाद डिक्रीज होती हुई चली जाती है पावर, फिर x की टर्म आएगी और फिर कांस्टेंट। बट यहाँ तो इस क्वेश्चन में तो पहले क्या गिवन है? ठीक है, ये टर्म ठीक है 6x² है, बट यहाँ पर -3 कैसी टर्म है? कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट टर्म कहाँ जानी चाहिए थी? लास्ट में, और -7। इसी में अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। एग्जामिनर बेटा बड़े शाणे है, ये घुमा देते हैं क्वेश्चन को और बच्चा यहीं पर गलत करके आता है, घर आके देखता है मार्क्स कट जाते हैं। तो हमें थोड़ा सा अलर्ट होके काम करना है। क्या करना? पहले इसको अरेंज करना है। तो यहाँ पर 7x - 3 ये आएगी। ठीक है, देखो अब हो गए ना x² की टर्म, फिर x की, और फिर कांस्टेंट। अब यहाँ से a b c की वैल्यू, a की वैल्यू, a कौन होता है? कोफिशिएंट ऑफ x², b इज -7 एंड c इज -3। तो पहले फर्स्ट क्या करेंगे? इसके जीरोस फाइंड करेंगे। जीरोस फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? पहले तो मल्टीप्लाई। बताओ मल्टीप्लाई किस किस की करते हैं? 6 और 3 की। तो 6 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -18। अब हमें -18 के फैक्टर करने हैं जिसका सम आए -7। सोचो किसकी टेबल में आता है? 18 29 मल्टीप्लाई 18 एंड सम करेंगे तो 7 आ रहा है। अब देखो किसके साथ साइन लगाना है? माइनस, मतलब बिग डिजिट के साथ क्या आना चाहिए? माइनस। क्यों? माइनस का 7। तो यहाँ से क्या आएगा? माइनस का ये और प्लस का 2। तो इस 7 की वैल्यू में क्या कर देंगे? -9 एंड +2। ये इसके फैक्टर आ जाएंगे। तो 7 को हटा देंगे और उसकी जगह ये 2 फैक्टर रख देंगे। क्या आएगा? 6x² -9x + 2x -3। पहले 2 पे अंडरलाइन, इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है? पहले 6 और 9 में से किसकी टेबल में आते हैं? 2 की में? नहीं, 2 के में 9 नहीं आता, 3 तो 6 आता है। तो फिर 3 के में, यस 3 की टेबल में 6 कितने पे आता है? 2 पे, और 9 3 पे, यस। तो क्या कॉमन ले ले? 3x। तो यहाँ से क्या बचेगा? 2x - 3। और यहाँ से 2 और 3 क्या दोनों एक टेबल में आते हैं? नहीं, 1 के में आते हैं। तो यहाँ से 2x - 3। चेक करो क्या दोनों में सेम फैक्टर है ये? जी मैम।
तो 2x माइनस 3, तो क्या बचेगा यहाँ से 3x प्लस 1। इसको 0 के इक्वल क्यों रखेंगे, क्योंकि अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3 एंड x इज 3/2। एक वैल्यू आ गई तो ये किसको ले लेंगे, अल्फा की वैल्यू आ गई 3/2। एंड दूसरा फैक्टर है 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/3 एंड बीटा की वैल्यू -1/3। अब इसके क्या करना है, एक बार अल्फा प्लस बीटा और एक बार अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो यहाँ पर 3/2 एंड +1/3 किसके इक्वल आना चाहिए, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू है -7, सो -7 अपॉन ए इज 6। तो यहां से क्या करेंगे, इसका बेटा एलसीएम लेंगे, 2 और 3 डिनोमिनेटर में है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास क्या बन गई, फ्रैक्शन बन गई। और फ्रैक्शन को कैसे सोल्व करते हैं, एलसीएम लेके। एलसीएम कितना आएगा 6, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी, 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन में दोनों की मल्टीप्लाई, इधर माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा +7/6। यहाँ से समथिंग इज रॉन्ग, हाँ माइनस है बच्चों, ये -1/3, तो यहाँ से माइनस, ये साइन आ जाएगा माइनस का, माइनस ये, तो यहाँ से 9 माइनस 2/6 इक्वल टू 7/6। 9 माइनस 2 अपोजिट साइन में क्या करते हैं, माइनस, माइनस करेंगे 7, बिगेस्ट वैल्यू इज 9, 9 के साथ किसका साइन है, प्लस का, तो 7/6। और ये हमारा रिलेशनशिप प्रूव हो गया। अब हमें फाइंड करना है किसका, अल्फा बीटा इक्वल टू C/A। अल्फा बीटा इज 3/2 मल्टीप्लाई -1/3, ओके, एंड इक्वल में आना चाहिए C इज -3, वेरी गुड, -3/6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा -1/2 इज इक्वल टू, यहाँ से भी कैंसिल हो रहा है, 3 1 3 3 2 6, तो -1/2। और ये हमारा रिलेशनशिप प्रोडक्ट का भी वेरीफाई हो गया। तो ये बताओ बच्चों, आपको समझ में आया, ओके। अब इसके पार्ट्स बच गए हैं, 3 पार्ट्स और बच गए, नेक्स्ट 3 पार्ट्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय टीवी।